हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप सभी को पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि आप स्पॉट राउंड में स्टूडेंट्स कौन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं बात करता पहले वीडियो में। इसीलिए ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो उस वीडियो को आप देखें या ना देखें, लेकिन इस वीडियो को जरूर तक देखना है पूरी की पूरी, ठीक है, क्योंकि यही वीडियो मेन है आप सभी का। जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं, जो हमारा 9वां पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 9th वाला पॉइंट, इसको पूरे अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है, क्योंकि यही है स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है और समझना है हमें कि उपयुक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के स्पॉट नामांकन एडमिशन की प्रक्रिया निम्नवत है। मतलब क्या क्या स्पॉट राउंड कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है। सबसे पहली बात, स्पॉट राउंड जो एडमिशन प्रक्रिया है ऑनलाइन खत्म, यानी आप बीएससीबी के पोर्टल पे कुछ नहीं करना है, यानी वहां पे इंतजार नहीं करना है, अब आपको ऑफलाइन जाना है। कैसे? सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी कॉलेज, जिस कॉलेज में चाहते हैं, वहां का सीट वैकेंट देख लीजिए, क्योंकि अभी सीट वैकेंट का भी लिस्ट आया है, मैंने दिखाया था पिछले वाले वीडियो में। सीट वैकेंट पता कर लीजिए कि कहाँ पे मैं चाहता हूँ। वहां पे आपको ऑफलाइन जाना है, खुद जाना है। बीएससी भी अब कुछ नहीं करेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया है ना कि सीट खाली की पहले संख्या प्राप्त कर ले। इसके बाद वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में कॉमन एप्लीकेशन शुल्क ऑनलाइन जमा किया है, वे समिति पोर्टल पर जाकर अपना बारकोड रेफरेंस नंबर डालकर स्पॉट नामांकन हेतु अपना सीएफए डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा काम क्या करना है, अपना कॉमन एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। पहले क्या करना है देख लीजिए कहाँ पे खाली है, उसके बाद दूसरे पॉइंट में अपना जाना है, ये डालना है सीएफई कॉमन एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा बीएससीबी के साइट पे जाके, अपना बारकोड रेफरेंस नंबर डाल के, ठीक। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि यही मेन है। और यहाँ पे कंफ्यूजन से आपको एक मौका, एक गलती आपका सरकारी कॉलेज छूट सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। तत्पश्चात इसके बाद डाउनलोड करने के बाद कॉमन एडमिशन फॉर्म, इसके बाद अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक है, आप जिसमें चाहते हैं, वहां संगत अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिस संस्थान में चाहते हैं, सेल्फ अटेस्टेड आपको क्या करना, उसके साथ पिनअप करके जो लग रहा है डॉक्यूमेंट्स, जितने भी लग रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स का भी वीडियो पता है और आप जानते भी होंगे, तो उसके साथ उसका फोटोकॉपी जिसमें चाहते हैं वहां पे जमा करेंगे। फिर नामांकन के आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी अकादमिक प्रमाण पत्र, जितने भी अकादमिक प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड पूरा, आरक्षण कोटि सब कुछ जितना है लागू हो, तो आप सेल्फ अटेस्टेड साइन कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड बाई दिस, ठीक है। छाया प्रति के अलावे अपना स्कोर कार्ड एवं सीएफई अवश्य संलग्न करेंगे। कॉमन एडमिशन फॉर्म क्या क्या रखना है, कॉमन एडमिशन फॉर्म, ठीक है, कॉमन एडमिशन फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, पहला सीएफ, ठीक है, कॉमन एडमिशन फॉर्म, साथ साथ इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्कूल एकेडमिक का, वो आपको पूरा का पूरा, अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये साथ अप्लाई करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको अपना स्कोर कार्ड भी है, ठीक है, स्कोर कार्ड जो आपका आया हुआ है वो। तो ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ध्यान से समझिए, चौथा पॉइंट क्या है, कह रहा है इसमें संस्थान प्रधान के द्वारा, ये किसके लिए है, अब संस्थान का काम है यहाँ पे कि संस्थान प्रधान के द्वारा उनसे जो भी आवेदन की मतलब लिया जाएगा, वो आवेदन जैसे आज जमा हो गया, तो जितने भी संख्याएं हैं, एक से शुरू ना कर उस संख्या से शुरू की जाए जो पूर्व की तिथि की अंतिम प्राप्ति संख्या के तुरंत बाद। तो ये संस्थान के लिए, ठीक है। अगर समझना चाहते हो तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आज फॉर्म जमा हो गया, 10 जमा हो गया, फिर अगले दिन शुरू होगा कहाँ से, 11 से, ठीक है। ये नहीं कि आज शुरू हुआ 1 से 10, 10 फॉर्म जमा हुआ है संस्थान में, तो फिर कल 1 से 10 नहीं, 1 से 10 मान लीजिए आज जमा हो गया, तो कल होगा 11 से, फिर उसी तरीके 12-13। तो ये संस्थान के लिए है। जो आपके लिए पॉइंट बात क्या है, अब देखिए ध्यान से, आपके लिए क्या है, अभ्यर्थी से आवेदन
प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा तत्क्षण उसे आवेदन पत्र की छाया प्रति पर आवेदन की प्राप्ति रिसीविंग दी जाएगी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सभी रिसीविंग जरूर लेके आइएगा, ठीक है, ये पॉइंट। क्योंकि आप जब सब कुछ जमा कर देंगे तो वहां से आवेदन पत्र की जो छाया प्रति है ना, उस पे आवेदन की प्राप्ति यानी रिसीविंग दी जाएगी। तो रिसीविंग जरूर लेके आइएगा कॉलेज से। उसके बाद छाया प्रति पर रिसीविंग के साथ साथ आवेदन प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कॉलेज का है कि आप रिसीविंग जरूर लेके आना है, ठीक है, और आवेदन प्राप्ति संख्या का यहाँ पे लिया दिया रहेगा उस पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि संस्थान अभ्यर्थियों के सीएफए नंबर को अपने लॉगिन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त आवेदन का नाम किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है। ये संस्थान का काम है। आपने जमा कर दिया, रिसीविंग लेके चले आए, संस्थान फिर चेक करेगा कि आपने कहीं एडमिशन तो और नहीं ले लिया है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत संस्थान द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थी के रैंक के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार कर आपत्ति आमंत्रण हेतु संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि अब बीएससी भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, या तो आपने जब जमा कर दिया है तो अब लिस्ट में नाम आपका कैसे आएगा? आप बीएससी भी सर्च करेंगे? नहीं, आप बीएससीबी पे नहीं जाना है। आपने रिसीविंग लेके आ गए, आपको क्या करना है, जिसमें आपने गए हैं जिस कॉलेज में, उस कॉलेज का वेबसाइट पे चेक कीजिए कि मेरा नाम आया है, या फिर आप पर्सनली जाइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉलेज के बाहर लिस्ट चिपकाया गया है और इस पे मेरा नाम है, ठीक है। तो अब ऑनलाइन नहीं आएगा लिस्ट में नाम आपका स्पॉट में कि आ गया देख लेते हैं बीएससी खोल के, नहीं, जहां पे कॉलेज में जमा किए हैं वहां पे आपको सूची तैयार होगा। तो या तो उसके साइट पे होगा या फिर कोई सूचना साटा जाएगा, चिपकाया जाएगा, ठीक है। अगला है आवेदक अभ्यर्थी संस्थान द्वारा प्रकाशित किए जाने जाने सूची का अवश्य अवलोकन करेंगे एवं उक्त के संबंध में उन्हें यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति अभ्यावेदन लिखित रूप से संस्थान में जमा करेंगे। मान लीजिए आपने जमा किया तो आप पता कर लेंगे मेरा नाम कैसे आया है, या तो संस्थान के वेबसाइट से या फिर वहां कॉलेज में जाके लिस्ट में। अगर कोई आपत्ति होगा तो आपको यहाँ पे आवेदन दे दीजिएगा उस संस्थान में, फिर आगे क्या करना है, ठीक है, वहां पे ही सब कुछ पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसके बाद तत्पश्चात अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने हेतु संस्थान द्वारा अंतिम मेघी सूची जारी की जाएगी, जिसे संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर ये हटाओ, अंत में ये सारी चीजें है, वही चीज है कि अपना प्रकाशित करेगा संस्थान वाला आपका नाम कहाँ है। इसके बाद पॉइंट है संस्थान द्वारा उक्त मेघा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करते हुए से समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाएगा। मतलब ये उसके बाद पोर्टल पे भी अपडेट किया जाएगा कि हाँ इस ये एडमिशन हो गया है, यहाँ पे सीट संस्थान का भर गया है, ठीक है, ये अपडेट देना पड़ेगा। इसके बाद है कि सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा नामांकन में आरक्षण की प्रावधान का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। तो जितने भी सरकारी प्रशिक्षण डाइट कॉलेज है तो उसमें आरक्षण का प्रावधान का ये ध्यान रखा जाएगा। तो जितने भी मुख्य पॉइंट है ये सभी मैंने आप सभी को बात किया है कि सबसे पहले क्या बताया था कि जिन बच्चों का तीनों कॉलेजेस तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया था वो भी स्पॉट राउंड के लिए इच्छुक हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में, ठीक है, सेकेंड में और थर्ड में जिनका भी नाम नहीं आया था और उन्होंने कॉमन एडमिशन फॉर्म भी भरा था और उन्होंने शुल्क भी शामिल किया था, यानी आपने क्या दिया था, फी भी जमा कर दिया था, तो वैसे अभ्यर्थी स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल है। दूसरा ये है कि जिनका तीनों में नाम आ गया था, ठीक है, और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था तो वो भी जाएंगे डायरेक्ट कॉलेज में, जिसमें चाहते हैं एडमिशन नहीं लिया था तो वो भी जाएंगे और इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन जो लेना चाहते हैं तो अपना जो भी नाम नहीं आया था लेकिन आपने फी भी जमा किया है, सीएफ भी किया है, तो आप जा सकते हैं। और ये जितने भी शर्त मैंने बताया है कि आपको ऑनलाइन नहीं जाना, ध्यान रखना ऑनलाइन के चक्कर में मत रहना अब कि बीएससी मेरा नाम देगा, ठीक है, स्पॉट राउंड में नहीं जाना है, खुद से करना है। सब कुछ पॉइंट जितने बताया था समझ लिए हो गया, आई होप, मैं आशा करता हूँ। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज की मैं जब बात करूं
तो प्राइवेट कॉलेज की जहां तक है बात, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब जो है बीएससीबी ने पूरा सरकारी कॉलेज का काम यहाँ पे समाप्त हो गया कि स्पॉट राउंड चलेगा, वो सारा ऑफलाइन करना होगा। प्राइवेट कॉलेज का नोटिस अब आएगा, ठीक है। यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अब ये कोई ना कोई सूचना या फिर डायरेक्ट कहीं ना कहीं प्रकाशित करे इसका, ठीक है। तो जहां तक इसमें के बारे में बात करते हैं, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सूचना जहां तक होगी तो आएगी या फिर डायरेक्ट आएगा। कब आएगा इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अभी ये स्पॉट राउंड का ही है, ठीक। तो अगर आप स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कोई आपके भी मित्र साथी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं बिकम टीचर के माध्यम से, क्योंकि 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं, आप शॉर्ट्स देखिए, कम्युनिटी पोस्ट देखिए, ठीक है, आप पता चल जाएगा। तो उनके लिए उत्सव बैच आ चुका है। आप यहाँ से फी की अगर हम बात करते हैं तो फी अभी 599 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 599 में सभी फीचर्स आपको मिलेगा। अगर दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको जो भी जानकारी चाहिए मिल जाएगी, 9708208250, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि मैंने आप सभी का डाउट क्लियर किया, और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मिलते रहेंगे अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।